अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सोनिया है। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। दोस्तों, वीडियो का टाइटल है सेकंड सेमीफाइनल न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई साउथ अफ्रीका वालों को लग रहा था कि ये पिछले साल वर्ल्ड कप की हार का बदला, लेकिन बदलने के नाम पर ये बेचारे अब की बार फाइनल की जगह सेमीफाइनल में ही हार कर बाहर हो गए। नमस्कार, मैं हूँ रौनक रणतंत्र देख रहे हैं आप। सीट की पेटी बांध लीजिए दोस्तों। 9 मार्च तारीख है, दोपहर 2:30 बजे का वक्त है। दुबई का ग्राउंड है। लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही टीम इंडिया के सामने दूसरी फाइनलिस्ट होने वाली है न्यूजीलैंड। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भिड़ी रोना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट की दो बेस्ट टीमें ही फाइनल खेल रही। आप कितना भी बोलो कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज था, एक ही जगह पूरा टूर्नामेंट खेल गए, बाकी टीम ट्रैवल करती रही, लेकिन सच तो यही है कि इंडिया सबसे डिजर्विंग टीम थी फाइनल में पहुंचने की। और ये क्या लॉजिक है कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और एक ही ग्राउंड पर मैच खेलने का हमें फायदा मिल रहा है। चलो एक बार वो मान लिया कि हाइब्रिड मॉडल न होता और हम पाकिस्तान चले गए, लेकिन पीसीबी के ड्राफ्ट मॉडल के हिसाब से भी तो भारत को अपने सारे मैच लाहौर में खेलने थे। हम फिर भी एक ही होटल में रुकते, एक ही ग्राउंड में खेलते, एक ही कंडीशन मिलती। तुम लोगों का भिड़ी रोना फिर भी खत्म नहीं होता। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम पाजी ने लग रहे थे, कोई उनके सामने बोल देता कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, फिर उसी वक्त उसकी बुद्धि पकड़ ली। इंडिया के अनफेयर एडवांटेज पर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज रात को 8:30 बजे हमारे टीआरपी चैनल पर एक अमेजिंग पॉडकास्ट में विनीत कुमार सिंह एक्टर आने वाले। छावा फिल्म में कवि कलश का किरदार निभाना हो या मुक्केबाज में मुक्केबाजी, बढ़िया फिल्मों में बढ़िया एक्टिंग करी है, शानदार एक्टर भी हैं और बहुत सारी बातें उनके साथ इस एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में हुई है। टीआरपी चैनल पर रिलीज करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में हमारे पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया है। फिलहाल आगे। तो दोस्तों वही चार टीम जो 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में थी, उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में क्वालीफाई होकर अपना 10 ईयर चैलेंज कंप्लीट। 2015 में भी पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीती। इस बार इंडिया जीती। 2015 में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। इसीलिए पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखने के लिए यहाँ साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए, लेकिन जीतने के नाम पर साउथ अफ्रीका टॉस भी नहीं जीत पाई। उनको कहा गया कि पहले बॉलिंग करो, फिर लाहौर की रोड जैसी पिच पर, मैं तो रोड भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पाकिस्तान का नेशनल हाईवे। इतना सपाट पिच था भैया कि रचिन रविंद्र और केन विलियमसन को मजा आ गया। दोनों ने इस सपाट पिच की बहती गंगा पर जमकर हाथ दिया। रचिन तो सेंचुरी ही खाली आईसीसी टूर्नामेंट में मारते, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट की दूसरी सेंचुरी लगा दी। केन विलियमसन भी जो रूट विराट कोहली और स्टीव स्मिथ की फॉर्म देखकर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गए और कहने लगे कि भाई फैब 4 में अपनी इज्जत खुद बचाऊंगा। दोनों ने शानदार सेंचुरी लगाई, लाहौर की पिच का भरपूर फायदा उठाया, पहली पारी में 362 का बड़ा टारगेट बना। चैंपियंस ट्रॉफी इतिहास में आज तक इतना बड़ा टारगेट नहीं लगा था। आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट में ये अब तक का तीसरा बड़ा टारगेट। कहने का मतलब ये कि न्यूजीलैंड वालों ने अपना एक पैर फाइनल में रख दिया। बस डर इस बात का था कि भैया अब तक वनडे इंटरनेशनल के इतिहास में 2 सबसे बड़े टारगेट चेज साउथ अफ्रीका नहीं किया। क्या पता यहाँ भी कर लेते, लेकिन उनके कप्तान टेम्बा बबूमा को इतना बड़ा टारगेट होने के बाद भी कोई टेंशन नहीं। शुरू में तो ऐसे खेल रहे थे जैसे 5 दिन का मैच, फिर उनको अपने रंगीन कपड़े देखकर याद आया कि ये तो और उन्होंने तेज खेलना शुरू। रसी बंदर दूसरे के साथ जब बबूमा बैटिंग कर रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि सऊदी अरब का पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन सैंटनर कप्तान बबूमा को आउट किया, साउथ अफ्रीका वालों की पूरी दुनिया इधर की उधर। 363 का टारगेट बनाने में साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा क्लासिक, लेकिन सैंटनर भाई कप्तानी का पूरा फर्ज अदा कर रहे थे। इस स्पेल में उन्होंने 3 विकेट लिए और इसी के साथ एयरपोर्ट पर न्यूजीलैंड टीम दुबई के बोर्डिंग पास छपने चालू। डेविड मिलर जो कि पॉसिबली अपना आखिरी वनडे भी शायद खेल रहे हो, उन्होंने कोशिश बहुत करी, शतक भी लगाया। अगर ये उनकी आखिरी वनडे पारी है तो बहुत शानदार पारी रही, लेकिन साउथ अफ्रीका की बाकी लेजेंड्स की तरह उन्हें भी बिना आईसीसी ट्रॉफी के रिटायर होना पड़ा। साउथ अफ्रीका ये मैच 50 रन से हारी और आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट से बाहर हो गई। और उनके फैंस ने एक बार फिर रोना चालू कर दिया है कि हमको चोकर मत बोलो, हमको चोकर मत बोलो।
अपने घर जाना है। खैर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल कंफर्म हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया दोनों बेस्ट टीमें ही फाइनल खेल रही हैं। इस बारे में हम कल भी बात करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या न्यूजीलैंड से डर लग रहा है आपको, या फिर अब की बार डर का नामो निशान नहीं। और अभी से ट्रॉफी जीतने के बाद कहां सेलिब्रेशन करेंगे, इसकी तैयारी चल रही है। जो भी आप सोचते हो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लाइक करना। और आज रात 8:30 बजे विनीत कुमार सिंह उनके साथ एक अमेजिंग पॉडकास्ट टीआरपी चैनल पर रिलीज करने वाले। तो उस एपिसोड को अगर देखना चाहते हो तो हमारे टीआरपी चैनल को सब्सक्राइब करना। लिंक हमने उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं, तब तक बाय बाय। जी जनाब, ऑस्ट्रेलिया इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंच गए। तो यही है कि वाकई मतलब है कि इंडिया की टीम एक बहुत मजबूत टीम है जो आज अच्छा इंडिया पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी है, एक भी मैच नहीं हारी। और पाकिस्तान एक भी नहीं जीती, पाकिस्तान एक भी नहीं जीती। असल में जिसमें टैलेंट है तो वही तो आगे बढ़ेगा ना। उनमें है टैलेंट तो वो आगे बढ़े, फाइनल तक भी पहुंच गए हैं। देखे ना, और फाइनल भी जीत के दिखाएंगे। अच्छा वैसे मतलब है कि बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया से इंडिया जीता है ना सेमीफाइनल, तो बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट कह रहे थे कि नहीं यार ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा, इंडिया फाइनल में नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी इंडिया ने हरा दिया, तो ये साबित कर दिया कि वाकई इंडिया इस वक्त क्रिकेट की दुनिया में एक बाप की हैसियत रख रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। टॉप पे जा रहा है और फाइनल भी बहुत उम्मीद है। अच्छा आगे शायद ऑस्ट्रेलिया होता ना तो ऑस्ट्रेलिया फाइनल में हार जीत मैंने जहाँ तक देखा है कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल हो तो बड़ा लड़ते हैं। मतलब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया जो है वो वैसे भी फाइनल हो सेमीफाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया वाले के अंदर एक देखा है कि आखिरी लम्हों तक ना हार नहीं मानते। बहुत ढीठ लोग हैं, बहुत ही मेहनती हैं। ऑस्ट्रेलिया इतनी मेहनती टीम है, नंबर 1 टीम है, तो उसको इंडिया ने हरा के अब फाइनल में पहुंची हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होता तो शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत तेज़ है। लेकिन सेमीफाइनल था, कैसे हार गए, वही ऐसे हारे कि इंडिया ताकतवर है, इंडिया ज़्यादा मजबूत है, इंडिया ज़्यादा यूँ समझ लो कि इस वक्त फेवरेट चल रहा है। सही। तो आने वाले वक्त में देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। पाकिस्तानियों का नुकसान, पाकिस्तान का कज़ाफ़ी स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है, लोगों की टिकटें वापस करनी पड़ रही हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।